ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है, जी। 271 नंबर है। इसमें बयान हो रहा है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, बनु कुरैज़ा से एक वो किसी औरत का कत्ल किया गया। एक औरत जो थी वो मेरे पास आकर बैठी थी, वो उस वक़्त हँस रही थी, यहाँ तक कि उसके पेट पर जो है वो बल पड़ रहा था उसके हँसने की वजह से, बुरी तरीके से वो हँस रही थी और हालाँकि उस वक़्त उसकी कौम के लोगों को जो है वो कत्ल किया जा रहा था। फिर आगे आगे ये आता है कि वो किसी मुनादी करने वाले ने उसके नाम की मुनादी की, तो हज़रत आयशा ने वजह पूछी, तो उसने कहा कि मुझे वो कत्ल करने के लिए की जा रही है, तो उससे इसका सबब पूछा गया, तो वो कहती है वो मैंने कुछ नया काम किया है। और फिर बाद में उसको कत्ल कर दिया जाता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उसकी जो हँसी है वो मुझे मतलब अभी भी याद है, मतलब वो जब हँस रही थी। तो इस पे ऐतराज़ ये करते हैं कि इसमें जो लफ्ज़ उसने कहा ना कि मैंने कोई नया काम किया है, तो वो कहते हैं कि एक ये कि 2 ओपिनियन आ जाता है इसमें। वो कहते हैं कि उसको जो जब उसके कौम को कत्ल किया जा रहा था, तो यूजुअली ये होता है कि लोग रोते हैं, गमगीन होते हैं, तो वो अपनी कौम के जी मुझसे वो हँस रही थी, ये नया काम हाँ, किया। हाँ, ये वो नया काम हो गया। दूसरे कहते हैं कि वो कुछ इनोवेटिव करना चाहती थी। तो इस सबब जो है उसको कत्ल कर दिया गया, ये ऐतराज़ है। स्टीम का जी, अच्छा चलिए इस वाक़ये की मैं तफ़सील बयान कर देता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट अभी एक शेयर किया है। अबू दाऊद की जो रिवायत है बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो अक्सर अक्ल से पैदल होते हैं। हदीसों के ट्रांसलेशन sunnah.com पर मैं देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि ट्रांसलेशन करना किस तरीके से। मेरे ख्याल से ये गूगल ट्रांसलेशन है या मेरा जो भी कर रहा है उसको कुछ नहीं पता, हकीकतन। तो ये लोग क्या करते हैं, चूँकि मैं तो ट्रांसलेशन पे रिलाई नहीं करता हूँ, मज़ीद अरबी देखता हूँ। अब ये जो हमारे मोहतरम इस्लाम दुश्मन साहिबान हैं, ये सारे के सारे करते क्या हैं कि ये देखेंगे ट्रांसलेशन। अब देखें इस हदीस में ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि मैंने पूछा, शी सेड आई आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर विद यू? शी सेड आई डिड अ न्यू एक्ट। अब ये अरबी में क्या लिखा हुआ है? हदसुन अहदस्तुहु। हदस के माने एक न्यू एक्ट के भी आते हैं, हदस के माने वाक़ये के भी आते हैं। एक वाक़या, एक मैंने हरकत कर दी। एक मैंने हरकत कर दी, इसका ताल्लुक न्यू एक्ट से नहीं है कि मैं कोई नया काम, इनोवेटिव कोई काम करना चाह रही थी, कुछ टैंक वैंक बनाना चाह रही थी, तो उसको निपटा दिया। अब देखो नया वो वाक़या क्या है, वो हरकत क्या है, ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मौजूद है। हदीस ट्रांसमीटर एक मोतबर वेबसाइट है। इसमें मुख्तलिफ किताबों के हवालों से लिखा होता है अलग-अलग नरेटर्स के बारे में। तो एक सहाबी हैं खल्लाद बिन सुवैद इब्न सालबा इब्न अम्र। ये बदरी सहाबी हैं, यानी जंग बदर में ये शरीक थे। अब देखें ये किताब का नाम है इब्न अब्दुल बर अल-इस्तिआब फी मारिफत अस-सहाबा। इस्तिआब किताब का नाम है और उसका मुसन्निफ है इब्न अब्दुल बर। उसमें खल्लाद बिन सुवैद का पूरा तारुफ दिया गया, पूरा नसब बयान करने के बाद आगे लिखा है कि वो इन तमाम जगहों पर बैत उक़बा, इसी तरीके से बदर, उहद, खंदक वगैरह में शामिल रहे। फिर आगे लिखा है कि वक़ुतिला यौम बनी कुरैज़ा शहीदन। जब जंगे बनु कुरैज़ा हुई, बनु कुरैज़ा के साथ, तो उस दिन वो शहीद, शहादत, हालत शहादत में उनकी वफ़ात हुई, यानी वो शहीद हो गए। अच्छा कैसे शहीद हुए? वो इस तरीके से कि ऊपर से, यानी एक ऊंचाई से, पहाड़ी से, उतुम मिन आतामिहा, एक पहाड़ी से जो चक्की की जो सिल होती है, पत्थर, वो उनके ऊपर फेंका गया। फशदक़त रअसहु, के जिसने उनके सर को कुचल दिया और इस तरीके से उनकी शहादत हुई। तो अब सवाल ये है कि ये हरकत की किसने? ये देखें क्या लिखा है इब्न अब्दुल बर ने, अल्लती तरहत अलैहि रहा बनातु इमराती मिन बनी कुरैज़ा। तो ये शायद बनाना है, ठीक है, बनाना तो खैर, कि जिस औरत ने उसको, उस पर वो चक्की की सिल फेंकी थी उन सहाबी के ऊपर, ये बनु कुरैज़ा की एक औरत थी। और आगे लिखा है उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा के साथ कत्ल किया, ये क़िसासन कत्ल था। इस अच्छा जब वलम यक़्तुल इमरातन, देखो वलम यक़्तुल इमरातन गैरहा, वो एक अकेली औरत थी कि जिसको बनु कुरैज़ा में कत्ल किया गया। अब ये जो हदीस अबू दाऊद की है, इसमें वो इसी औरत का जिक्र है, क्योंकि उस दिन एक ही औरत कत्ल हुई थी और उस औरत का जुर्म ये है, ये वो हरकत है जो उसने की, क्योंकि उसको यकीन था कि मेरी कॉम्प्लीमेंट आई है, मुझे भी निपटाया जाएगा, उसको बता दिया गया था। तो उसने कहा चलो ठीक है, चंद पल है मेरे साथ, मेरे पास, तो इसमें एंजॉय कर लो। तो एक यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हैरत हुई कि भाई ये मरने वाली है, इस पर सज़ा जारी होगी, लेकिन ये इस कदर खिलखिला कर हंस रही है, तो इसको कहते हैं बड़े दिल वाली थी, दिल गुर्दे वाली। तो उसने अपनी मौत का असर नहीं लिया, जो मौत बिल्कुल यकीनी तौर पर उसके सामने आ चुकी थी। तो एक उसकी बात का आयशा ने जिक्र किया, लेकिन हरकत उसकी ये थी, ये नहीं कि कोई वो बड़ी स्टीम का इंजन बनाकर जो है वो ट्रेन चलाने वाली थी, प्लेन उड़ाने वाली थी, जिसकी वजह से जो उसको कत्ल कर दिया गया। ठीक है अब्दुल साहब? जी हज़रत जज़ाकल्लाह। भैया